बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 फरवरी और दिन है जुम्मे का। 3 बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आई हैं, तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली तो ये कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जा रहे हैं और नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। 4 नाम सामने आए हैं, इनमें से किसी एक को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाएगा। ये 4 नाम कौन से हैं, डिटेल्स क्या हैं, क्या डिस्कशन हो रही हैं, कब सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इस ओहदे से हटेंगे, क्योंकि 26 तारीख को तो उनकी रिटायरमेंट हो गई है, 26 जनवरी को। दूसरे नंबर पर जी 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक लेटर लिख दिया है और इस लेटर में उन्होंने जो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किए गए और सीनियरिटी से रिलेटेड सवालात उठाए हैं, फिर फुल कोर्ट के ऊपर भी सवालात उठाए हैं और जुडिशल कमीशन का इजलास जो 10 फरवरी को होने जा रहा है, इस इजलास को मुअख्खर करने का भी जो है वो कहा है। लेकिन इस लेटर के ऊपर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जवाब क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी फैसल चौधरी साहब जो हैं उनकी रिहाई हो गई है, आज उन्हें सुबह गिरफ्तार किया गया था। ये कहानी क्या है इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले जी आपको जो खबर है वो देता चलूं कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए जो नाम है इनको डिस्कस इस वक्त किया जा रहा है। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम पर इस वक्त गौर कर रही है कि इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया जाए, जबकि नून लीग की कुछ जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं इनमें जो कुछ नाम डिस्कस किए जा रहे हैं, एक नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जलानी, ये दोनों साबिक जो है वो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में जो एक नाम डिस्कस हो रहा है वो ओरिया मकबूल जान साहब का है। तो ये 4 नाम इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो ऐसे होगा कि अपोजिशन और हुकूमत की जो कमेटी है वो बैठेगी और उस कमेटी में दोनों जानिब से अपने जो नाम हैं वो सामने रखे जाएंगे और किसी एक नाम के ऊपर जो इत्तफाक है वो किया जाएगा। और बिलफर्ज अगर किसी एक नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं होता तो तब तक सिकंदर सुल्तान राजा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करेंगे। 26 जनवरी को उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन आइनी जो तरमीम एक की गई है उस तरमीम में ये भी चीज़ को बदला गया है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाते पुराने ही कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो पहले इस तरह से था कि रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद वो घर चले जाएंगे और जो नया है वो फिर उसके बाद तैनात किया जाएगा। और इस दौरानिए ये जो दौरानिया होगा तब तक वो जो कुर्सी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो खाली रहेगी। तो पहले ये होता था लेकिन फिर तरमीम की गई और अब जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा और जो 2 मेंबरान हैं वो भी चूँकि रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी तैनाती होनी है। तो जब तक नए नहीं आ जाते तब तक वो उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस सबके सामने है इनका किरदार और बहुत सारे सवालात हैं इनके ऊपर। तो आखिर क्यों ना ये फेवरेट हो हुकूमत के भी। और मेरे ख्याल से अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर चीफ जस्टिस जो बल्ला लिया गया, हो सकता है कि अब कहीं इसकी रजिस्ट्रेशन ही पीटीआई के मनसूख ना करने। बहरहाल ये कुछ नाम डिस्कस हो रहे हैं और जो कमेटी है वहाँ से ही नाम फाइनल होकर आएगा और उसके बाद तैनाती की जा सकती है। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम के ऊपर एग्री करेगी। तसद्दुक जलानी और नासिरुल मुल्क, इन 2 में से कौन से नाम के ऊपर वो एग्री होते हैं। और ओरिया मकबूल जान जो पीटीआई दे रही है उसमें ये होगा कि वो दूसरी तरफ से शायद इसको मंजूर जो है वो ना किया जाए। बहरहाल दूसरी जो खबर है और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, 4 जजेस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इसमें जी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला, इन चारों ने एक लेटर लिख दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। और इस लेटर में इन्होंने एक तो जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है 10 फरवरी को, और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस जो नए तैनात किए जाएंगे लाए जाएंगे उनका फ़ैसला होना है। इस इजलास को मुअख्खर करने का कहा गया है और फुल कोर्ट बनाने का भी इसमें कहा गया है और आइनी बेंच के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी तब्दील की गई इसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं। 3 जो जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें भी सवालात उठाए गए हैं। सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक खुलासा सा आपके साथ मैंने शेयर किया कि ये इस लेटर के अंदर जो है वो लिखा गया है। बहरहाल जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। अभी कुछ रोज़ कबल लास्ट वीक में ही हमारी मुलाकात हुई थी बतौर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर्स थे सब वो मिले थे वहाँ पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। तो वहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक बात बड़ी वाज़ेह कह दी थी कि ये लेटर बाजी जो है वो अब बंद होगी और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि मैं किसी भी लेटर का अब जवाब नहीं दूंगा।
तो चीफ जस्टिस साहब ये लेटरबाजी शुरू पहले किसने की थी, तो काजी फायद ईसा टाइम से शुरू हुई थी। और जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर जो जजेज़ हैं वो लेटर आखिर क्यों ना लिखें, उनके जो कंसर्न्स हैं वो ऑब्वियसली अपने जो कंसर्न्स हैं वो तो शो करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं इनके दरमियान भी काफ़ी खींचातानी है, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ऐसा महसूस होता है कि बड़े तंग हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से। बहरहाल ये जो लेटर है इसके मुदरजात मैं आपके सामने रखता हूँ जी। इसमें एक तो ये कहा गया जी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला होने तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला मौखर किया जाए। क्यों मौखर किया जाए? क्योंकि ये जो आईनी बेंच है इसके ऊपर ही सवालात हैं और फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए। जब फुल कोर्ट बन जाएगी तो आईनी बेंच ही ख़त्म हो जाएगा और जुडिशल कमीशन की जो तरतीब है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जो आप नए 8 जजेस लेकर आ रहे हैं तो फुल कोर्ट की तरतीब क्या होगी? नए 8 जजेस के आने पर तो फिर अगर आप फुल कोर्ट बनाएंगे तो फिर तो सारी की सारी जो तरतीब है वही ख़त्म हो जाएगी। और चीफ जस्टिस जो हैं वो क्यों 8 जजेस को लाना चाहते हैं? ज़ाहिर सी बात है इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनकी के जो हम ख्याल जजेस हैं उनकी तादाद ज़रा कम है और दूसरी तरफ ज़रा पलड़ा भारी है। और जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दीगर जो जजेस आएंगे तो इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ज़रा अक्सरियत में आ जाएंगे। तो फिर अगर फुल कोर्ट बैठता है तो वो आईनी तरमीम के ऊपर भी स्टैंप लगा देगा और आईनी बेंच के ऊपर भी जो है वो स्टैंप लगा देगा। और इसमें आप देखें ना कि 26वीं तरमीम से ही मुस्तफ़ीद होने वाले चीफ जस्टिस और फिर उसी तरमीम के नतीजे में 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो लाया जाएगा और फिर वही 8 जजेस बैठकर 26वीं तरमीम का जब मामला सुनेंगे तो कैसा जो है वो लगेगा। तो इसको मफादात का टकराव क्या नहीं कहा जा सकता? तो यही सवाल जजेस ने भी उठाया है। फिर ये भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनातियों में सीनियरिटी का फैसला होने से भी सुप्रीम कोर्ट में तकर्री नहीं की जा सकती। 3 जजेस को आप ट्रांसफ़र करके ले आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी जो है वो आपने बदल दी है। फिर इसलिए इसके अलावा ये भी कहा गया जी नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। यानी कि जजेस ने भी अब ये बात कर दी है सुप्रीम कोर्ट के कि जो 3 जजेस लाए गए हैं उन्होंने हल्फ नहीं लिया और वो मशकूक जजेस हैं और वो हल्फ लेंगे तो इससे क्या होगा, सीनियरिटी उनकी जिस दिन वो हल्फ लेंगे उस दिन से शुरू होगी। यानी कि वो हाई कोर्ट में सबसे जूनियर जजेस होंगे और हल्फ नहीं लिया गया तो अब जो सीनियरिटी लिस्ट लाई गई है उसके मुताबिक वो सीनियर हैं। और अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस डोगर जो है वो सीनियर होंगे और वो चीफ जस्टिस फिर बनाए जा सकते हैं। तो मशकूक जो है जज होना ये लफ्ज़ जो है वो इस लेटर में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जी मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। तो कोर्ट पैकिंग की इस्तिलाह खुद जजेस ने भी अब इस्तेमाल कर ली है। पूछना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। अब ये जो बात कर दी गई है ना ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से ये सवाल पूछा गया है कि किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। यानी कि आप किसके एजेंडे पर चल रहे हैं और किसके मफाद को जो है वो आप फ़ायदा दे रहे हैं जो ये काम अदलिया के साथ किए जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इससे खुलकर जजेस और क्या बात करेंगे। हम वैसे डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहे हैं अदलिया के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, ज़राए के थ्रू भी चीज़ें बताते रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताते रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ जजेस ने लिख दिया है ना ये सब चीज़ें जाएंगी तारीख़ में। ऑब्वियसली कोई एक्शन तो नहीं होने वाला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं तो ख़त का जवाब ही नहीं दूंगा और जो कुछ वो कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहेंगे। लेकिन ये जो सवालात उठा दिए गए हैं ना इससे मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो भी बेसुकून में ज़रूर आएंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि कम अज़ कम आइनी बेंच से फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर फैसले तक तैनाती जो है वो मुखर की जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जजेस की जो तैनाती है वो रोकी जाए। तो ये जी जो है वो लेटर लिखा गया है। इसके साथ एक और ख़बर भी आपको बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान ने
लाहौर हाई कोर्ट में 9 नए एडिशनल जजेस जो हैं वो मुकर्रर कर दिए और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए एडिशनल जजेस की तकर्रियाँ आइन के आर्टिकल 197 और 175 के तहत की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो इजलास हुआ था इसमें जी 9 एडिशनल जो जजेस हैं इनकी मंजूरी दी थी कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट जो है वो तैनात कर दिया जाए। तो अब ये लॉ मिनिस्ट्री जो है, लॉ मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन सामने आया है। ये अभी ही जो खबर है वो आई है, तो मैंने कहा ये आपके साथ में शेयर कर दूं। अब ये जो जजेस लाए हैं, इन जजेस के ऊपर भी अपने तर्ज के सवालात हैं कि ये 9 मई में जो है वो पेश होते रहे, 9 मई के मुकदमों में। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के तौर पर भी ये अदालतों में पेश होते रहे हैं। तो आखिर कैसे प्रोसिक्यूशन को जो है वही आप जज लगा रहे हैं, तो ये इनके ऊपर सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये सब आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ तो ख़ुद इस वक्त वज़ीर कानून है, तो उस ग्रुप के लोगों को कैसे आप जो जज है वो बना रहे हैं। बहरहाल जी जजेस नहीं, जो सीनियर 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने ही कोर्ट पैकिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल कर ली और कह दिया जी कि कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है, तो फिर अब और पीछे रह क्या गया। तो अदलिया को जो है जी वो अदलिया के अंदर से ही अब आवाज़ उठ गई है कि कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। आखिर में आपको खबर देता चलूँ कि इमरान खान साहब की जो वकील है फैसल चौधरी, इनको हिरासत में लिया गया था। अडयाला जेल के बाहर से इनको हिरासत में लिया गया और अब ये खबर आ रही है कि इन्हें बिल आखिर छोड़ दिया गया है। रिएक्शन भी आया, पाकिस्तान बार की तरफ से भी रिएक्शन आया, फवाद चौधरी की तरफ से भी रिएक्शन आया। बहरहाल मामला ये हुआ था जी कि कल क्योंकि ये इमरान खान साहब के वकील हैं तो इनको भी नहीं जाने दिया जा रहा था, तो इन्होंने कुछ गालम गलोच वगैरह की थी। बहरहाल गालम गलोच तो नहीं करनी चाहिए थी, ख़ुद भी फैसल चौधरी ने बाद में कहा कि ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी इनको फिर आज गिरफ़्तार किया गया और कुछ देर रखा गया, इनको कह रहे जी कि हिफ्ज़े बेजा में रखा गया। फिर उसके बाद अभी इन्हें रिलीज़ जो है वो कर दिया गया है। आखिर में जी एक और बारीक वारदात ये चुनतखीब हुकूमत की जानिब से डाली गई है। इमरान खान साहब ने, सबको मालूम है कि कल की कॉल दी हुई है, कल चूँकि 8 फरवरी है, तो जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए कल 1 साल से मुकम्मल हो जाएगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने कल के दिन को ब्लैक डे करार दिया और एहतजाज की जो कॉल है इमरान खान साहब ने वो दी हुई है। अब इस पर क्या वारदात डाली गई है, कल जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच रख दिया गया है। अब एक तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है और फिर उसके बाद जो 3 मुल्की सीरीज़ है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका गालबन, ये भी शुरू होनी जा रही है। तो कल एक जो नुमाइशी किस्म का मैच है वो रखा गया है। अब एक तो वो शेड्यूल होता है जो ज़ाहिर बात है ICC और वहाँ से जारी किया जाता है, उसके मुताबिक मैचेस बहुत पहले से ही शेड्यूल जो है वो हो जाते हैं। लेकिन कल का जो मैच है या इफ्तिताही तकरीब वगैरह है वो कल के दिन ही रखने का क्या मतलब है। अगर 19 तारीख से है तो अभी तो 10 दिन पड़े हुए थे, तो इसको 1-2 दिन डिले भी किया जा सकता था या ये 19 तारीख से कुछ दिन पहले रखी जा सकती थी। लेकिन क्या मकसद है जी, कल जो है वो मैच होगा और इस मैच की आड़ में हम कहेंगे जी कि कोई एहतजाज नहीं है, मैच हो रहा है, या एक बयानिया इमरान खान के खिलाफ बनाएंगे। देखें जी पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, इतने अरसे बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है और इमरान खान जो है वो देखें उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी और जो है वो इससे मैच जो है वो मुतासिर होगा और इमेज जो है वो क्या जाएगी। लेकिन खैर कल का जो मैच होगा उसमें भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो आप ज़रूर सुनेंगे। ये जो नुमाइशी मैच हो रहा है उसमें लगाए जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है जी कि नोटिफिकेशंस कुछ सामने आ रहे हैं जिनमें मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को और पुलिस मुलाजमीन को कहा जा रहा है जी कि आप जो है वो कल के किसी भी किस्म के एहतजाज के अंदर जो शिरकत है वो नहीं करेंगे। और ये KP से जो नोटिफिकेशन हैं वो सामने आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अली अमीन गंडापुर के ऊपर फिर से एक सवाल है कि वहाँ पर उनकी हुकूमत है और इस किस्म की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब तनकीद कर चुके हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जी कि इमरान खान साहब ने वार्निंग और एक अदम एतमाद किया अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि एक तो IG जो नया लाया गया उसके ऊपर आपने कुछ नहीं बात की और हमारे सूबे के अंदर जहाँ पर हमारी हुकूमत, अगर हमारे लोगों के साथ सख्तियाँ की गई तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो KP हुकूमत और वज़ीर आला जो है इसके ऊपर आयद होगी। अब इमरान खान साहब ये बात अली अमीन गंडापुर से जो मुलाकात है उस मुलाकात के दौरान उनको तो स्ट्रेटजीज़ बतानी चाहिए थी या वहाँ पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कि इस तरह से जो एहतजाज है वो हमने करना है। लेकिन इमरान खान साहब वार्न कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर अपना जो काम है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे और उनकी जो वज़ारत आला है वो लग ऐसा ही रहा है कि वो भी चंद दिनों की ही मेहमान है। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।